मेघना, 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 मेघना। राकेश। मेघना, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें एक पल भी मैं नहीं देखता हूं तो बेचैन हो जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरी सांसें कोई मुझसे छीन रहा है। खैर छोड़ो, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। नहीं मेघना, मेरा आज जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। ये सब कुछ तुम्ही तो बनाया है। मेरे लिए तो तुम ही पारस हो। देखो मुझे छू दिया और मैं सोने जैसा बन गया। तुम्हारी सलाह से ही मैंने 2 महीने में 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। तुमने जहां बोला, जिस कंपनी में भी बोला पैसा लगाने को, मैंने लगाया और मैंने कमाया भी। सच में मेरी जिंदगी में आकर तुमने मेरी दुनिया ही बदल डाली। वरना बिजनेस में दिवालिया होने के बाद मेरा रूम कर्जे में डूब गया था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं तो जान देने जा रहा था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मुझे तुम मिल गई और देखो आज मैं करोड़पति बना बैठा हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमसे शादी करने के बाद तो मेरी किस्मत ही बदल गई। हेलो सर, एक नई कंपनी आई है, क्या आपको उसके शेयर्स खरीदने हैं? 1 मिनट होल्ड करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेघना, एक कंपनी ने कुछ नए शेयर मार्केट में लॉन्च करे हैं। क्या मुझे वो शेयर खरीदने चाहिए? नहीं, वो कंपनी डूब जाएगी। तुम सोना खरीदो, सोने का भाव बढ़ने वाला है। चलो आज हम लोग बाहर डिनर करते हैं। वो अब कौन है? माँ का फोन है। हेलो राकेश बेटा। माँ, चरण स्पर्श। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? और बहू को लेके कब आ रहे हो? मैं तो आना चाह रहा हूँ माँ, लेकिन यहाँ पर इतना काम है कि समय नहीं मिल पा रहा है। माँ से भी जरूरी काम है क्या बेटे? माँ ऐसा क्यों कह रही है माँ? कल को मेरी आंखें बंद हो गई तो कितना दुख होगा तुम्हें? अच्छा 1 मिनट होल्ड कर माँ, मैं मेघना से पूछ कर बताता हूँ। हाँ मालूम है, तो सब काम मेघना से पूछ के करता है। 1 मिनट माँ। मेघना, माँ घर बुला रही है। क्या अगर हम लोग वहाँ जाएं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं। माँ, हाँ हम लोग घर आ रहे हैं। सच? हाँ माँ। जीते रहो बेटा। ठीक है माँ, चरण स्पर्श। हाँ हाँ। सुना आपने? क्या हुआ? राकेश आ रहा है। अच्छा, बहू को लेकर। चलो बढ़िया है। मेरा बेटा, सुखी रहो। हाँ। अरे मेघना, सॉरी मैं भूल गया था। अंदर आओ। माँ, ये आपकी बहू मेघना। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहा, खुश रहा। हम लोग 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। वो क्या है ना कि माँ, मेघना ने बोला है कि इससे ज्यादा रुकेंगे तो नुकसान होगा। बहू ने कहा है तो तुम्हें मानना ही होगा। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेघना की बदौलत हूँ, वरना मैं तो कब का मर गया होता। माँ, मेरा तो रोम कर्जे में डूब गया था। मेघना ने मुझे एक नया जीवन दान दिया। मैंने तो आत्महत्या करने तक की ठान ली थी। और एक रात जब मैं शमशान से... राकेश,
पुरानी बातें मत याद करो। तुम लोग थक गए होंगे, चलो चल के आराम करो। हाँ माँ, चलो आओ भैया। मेघना को देखकर मुझे अजीब सा क्यों लगा। जब इतनी सुंदर है, लेकिन कुछ तो है जो ठीक नहीं है, या फिर ये मेरा वहम है। ये कहाँ जा रही है इतनी रात को? देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है। क्या हुआ मधुरा? वो अरे कौन? बता ना। चुड़ैल है, इंसान नहीं है। कौन 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 चुड़ैल है? सुनो, क्या हुआ मधुरा? वो अरे कौन? बता ना। चुड़ैल है, इंसान नहीं है। कौन 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 चुड़ैल है? हमारी बहू मेघना। क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। मैंने अपने आंखों से देखा है उसे। भी चुड़ैल ही रात में जीव जंतु खा सकती है। राकेश बेटा दरवाजा खोलो। राकेश बेटा दरवाजा खोल। राकेश बेटा दरवाजा खोलो। राकेश, मेरी आंखों में देखो। तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। हाँ मेघना, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा।
बेटा दरवाजा खोल। राकेश बेटा दरवाजा खोलो। राकेश बेटा दरवाजा खोलो ना। राकेश 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 सुनो। ये मेरा घर है। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। चलिए वहाँ बाहर निकलिए। अब आप लोग, अब आप लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब आप लोग बाहर निकलिए। जाओ। कलयुग में आसुरिक शक्तियों में अपार वृद्धि हुई है, क्योंकि मोह माया में बंधा मनुष्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वंचित हो गया है और इसीलिए दुष्ट आत्माएं सरलता से उनको अपने वश में कर लेती हैं। पिशाचिनी और चुड़ैल के असली रूप को फिर मानव नहीं देख पाता है। मेरा उसके पास पहुंचने का समय आ गया है। तुमने मुझे रोक कर ठीक नहीं किया। अरे उसने मुझे घर से निकाल दिया और तुम जो हो कि उसने नहीं, ये सब उस चुड़ैल ने किया है। इसमें मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है। मुझे विश्वास है एक दिन उसकी आंखें जरूर खुलेंगी। नहीं खुलेंगी। कौन है आप? मैं आपका एक हितैषी हूं। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक उसकी आंखें नहीं खुलेंगी। मुझे अनुभूति हुई उस दुष्ट नकारात्मक शक्ति की। आपका बेटा उसके वश में है। वो एक चुड़ैल है। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे बेटे को चुड़ैल से बचाई है। उसे सिर्फ तुम बचा सकती हो। मैं सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। ये तुम्हारा कर्म है, लेकिन याद रहे ये तुम्हारी आस्था और ममता की परीक्षा है। अगर असफलता हुई तो इसका मतलब है मृत्यु। मुझे मंजूर है। मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। आप लोग जल्दी मेरे साथ चलिए। विलंब करने से अहित हो सकता है। आइए मेरे साथ। चलिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? पवित्र जल से सत्य बाहर आए। 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 मुझे बचाओ। मेघना, मुझे बचाओ इससे। मेघना क्या हुआ? तुम्हारी माँ मुझे मारना चाहती है। राकेश मुझे बचा लो। माँ, तुम मेघना को मारना चाह रही हो? बेटे, तू उसके बस में है। सत्य को देख। जिसे तू अपनी पत्नी कहता है वो एक चुड़ैल है। नहीं राकेश, नहीं, ये झूठ बोल रही है। मुझे बचा लो। माँ, माँ ये तुम क्या कह रही हो? माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश, तुम मेरी बात सुनो। ये झूठ बोल रही है राकेश। ये मुझे मारना चाहती है। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। रुक बेटे, रुक। उसकी तरफ मत देख। पहले सच्चाई देख। सच देखो, सत्य देखो। ये देख, तेरा प्रिय भोजन देख।
पे तू रुका था, याद है? ये देख, देख इस शीशे में, तुझे सच्चाई नजर आएगी। हे भगवान, मैं शमशान की चुड़ैल हूँ। मेरे 3 बार बोलने पे तू रुका था, याद है? सुनो, सुनो, सुनो। छोड़, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। छोड़ दो उसे, तुम्हारा अंत आ चुका है। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। आप लोग जाइए यहां से, इसे मैं संभालता हूं। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। मुझे क्षमा कर दो, मुक्ति दे दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो। जाओ, मैं तुम्हें इस योनि से मुक्त करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटे नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, तू गलत नहीं था। नहीं बेटा। जीवन भर लालच और अपराध में लिप्त रहने के पश्चात आयु मृत्यु सीधा नर्क तक ले जाती है, किंतु कुछ आत्माएं नर्क से भी पहले प्रेत अवस्था में फंसकर पृथ्वी पे विचरण करती हैं। उनकी दूषित परावर्ती उनकी भटकती आत्मा में अंकित करती है। मुक्ति का मार्ग खोजती ऐसी भटकती आत्माएं अपने पापों का फल भुगते बिना मुक्त नहीं हो सकती। जय श्री राम।